नमस्कार। एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। शहर के अध्यात्म निकेतन में आज रविवार सत्संग का भव्य आयोजन हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भजन कीर्तन के साथ माहौल भक्तिमय हो गया। सत्संग में परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने अपने प्रवचन में जीवन में सत्य, सेवा और सादगी अपनाने का संदेश दिया। महाराज जी ने कहा कि इंसान को अपने कर्मों से ही पहचान मिलती है। सत्संग के अंत में भोजन प्रसादी का भी भक्तों ने स्वाद लिया। मुख्यमंत्री आज मध्य प्रदेश के एक गांव पहुंचे और पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई में हिस्सा लिया। ग्रामीण महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने खेत के धान के पौधे लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी योजनाओं के जरिए खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं से समय पर फसल लगाने और आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील करी। श्रावण मास में पूरा ग्वालियर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा है तो कहीं रुद्रा अभिषेक हो रहे हैं, कहीं पूजन हो रहा है। इसके साथ ही सनातन धर्म मंदिर में शनिवार से परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती के प्रवचन भी प्रारंभ हुए। कार्यक्रम के पहले दिन गुरुदेव ने सभी भक्तों को श्रावण मास का महत्व बताया, साथ ही शिव की भक्ति और उनकी पूजा को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि इंसान को अगर सुखी जीवन जीना है तो उन्हें भगवान शिव से सीखना चाहिए। मनुष्य आज सुविधाओं की खोज में हर वक्त परेशान है, वहीं भगवान शिव कितने कम संसाधनों में भी आनंद से अपने जीवन को चला लेते हैं, इसलिए ये परम सुखी है। उन्होंने अपने प्रवचन में बाबा नंदी और कच्छप से भी सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा, जैसे ही कोई किसी कछुए को कंकर मारता है तो वह अपने अंगों को स्वयं के भीतर समेट लेता है। ये अंतर्मुखी होने का गुण है। इसी के माध्यम से भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि जब बाहरी इंद्रियों के विकार को छोड़कर अंतर्मुखी बनोगे तभी मुझसे मिल सकोगे। अंतर्मुखी बनने पर सुख और शांति मिलती है। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष विजय गोयल, प्रधानमंत्री रमेश चंद्र गोयल, कोषाध्यक्ष राकेश बंसल आदि भक्तगणों ने गुरुदेव की पूजा अर्चना की। प्रवचन रोजाना शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। 4 दिवसीय प्रवचनों का आयोजन श्रावण मास के अंतर्गत श्री सनातन धर्म मंडल ने आयोजित किए हैं। परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद सरस्वती जी महाराज के मुख कमलों से ये 4 दिन प्रवचनों का आयोजन किया गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। आज के प्रवचनों में भी गुरुदेव ने श्रावण मास को श्रावण मास क्यों कहते हैं और किस प्रकार से भगवान शिव की भक्ति की जाए उसके विषयों पर प्रकाश डाला और जिससे आए हुए श्रोता लाभान्वित हुए हैं। ये निरंतर 11 तारीख तक सायंकाल 5 से 7 तक ये आयोजन रहेगा। मेरा सभी शिष्य भक्तों से, शिव भक्तों से अनुरोध है कि कृपया भगवान शिव के ऊपर विशेष रूप से सुनने के लिए इस आयोजन में जरूर पधारें। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में आज कार सेवा का ऐलान किया गया और उसके बाद माहौल गर्म है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि परिसर के बाहर ईंटें रखी गई हैं और बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। भगवा झंडे के साथ नारेबाजी भी की गई। 1000 लोगों के जुटने के दावे के बाद प्रशासन ने मथुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी है। RAF, TAC और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जन्मभूमि और शाही ईदगाह के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और वाहनों की चेकिंग चल रही है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कामदा एकादशी और श्याम मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। कांच मिल बिरला नगर स्थित श्याम हवेली पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया है। भक्तगण अपनी अपनी मुरादें लेकर आ रहे हैं। वहीं शाम को बाबा की भजन संध्या आयोजित की जाएगी और शाम 7 बजे से बाबा की इच्छा तक भजन संध्या कलाकारों द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में महाआरती होने के उपरांत प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। स्वच्छता का दावा करने वाली ग्वालियर आज गंदगी से जूझ रही है। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनी तक हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं। नालियां चौक हैं और सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हफ्तों से सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों और बैनरों तक सीमित रह जाता है। मक्खी मच्छर बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए का बजट जा कहां रहा है? क्या नगर निगम की लापरवाही से ग्वालियर की छवि खराब नहीं होगी?
महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित बारामती एयरपोर्ट पर आज एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि विमान टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हादसे के तुरंत बाद दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे। विमान में कितने लोग सवार थे और यात्रियों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए तथा इलाके को सील कर दिया। अयोध्या कभी जय श्री राम के नारों से गूंजने वाली ये गलियां आज सूनी नजर आ रही हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। पहले जहां घंटों लाइनें लगती थी, आज वहां खाली बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। इसका असर पर्यटन और कारोबार पर भी पड़ा है। होटल खाली है, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों पर ग्राहक नहीं है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि गर्मी, महंगाई और ट्रेनों की कमी की उपलब्धता इसकी वजह हो सकती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था करने की बात कही। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बिस्मिल्ला होटल की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि यहां परोसे गए मटन में मरा हुआ चूहा मिला। खाते ही ग्राहकों की तबीयत बिगड़ने लगी। सूचना मिलते ही फूड विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। होटल से मटन और अन्य खाने पीने के चीजों के सैंपल ले लिए गए हैं। बीमार ग्राहकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूड अधिकारियों ने होटल को अस्थायी रूप से बंद कर जांच के आदेश दे दिए। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लाल किला कार्यक्रम को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद राजधानी में बड़े स्तर पर टेरर मॉक ड्रिल कराई गई। करीब 17 घंटे तक चले इस अभ्यास में एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग जगह पर आतंकी हमलों जैसे हालात बनाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया। दिल्ली पुलिस ने इस संयुक्त अभ्यास को सुदर्शन शक्ति वी नाम दिया है। इसका मकसद ये है कि ये ध्यान रखना है कि अगर राजधानी में एक साथ कई जगहों पर हमला हो जाए तो सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से हालात संभाल सकती हैं। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे को अपडेट किया है। इसमें चीन की सीमा से जुड़े राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 5 झीलें, बस्तियां और एक युद्ध स्मारक शामिल किए गए हैं। कुल 27 स्थानों को मानक भारतीय नाम के साथ औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया है। ये कदम चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश को जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहकर बार बार नाम बदलने के प्रयासों के जवाब में आया है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। ये अपडेट उस समय हुआ जब भारत और चीन सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय दावों पर कोई समझौता नहीं हुआ। सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होने वाला चीनी राष्ट्रपति के जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। इसलिए इस कदम ने कूटनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया है। हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन सेरेमनी को लेकर विवाद हो गया। दरअसल सेरेमनी में सीजेआई सूर्यकांत को बतौर चीफ गेस्ट न्योता दिया गया है, जिसका यूनिवर्सिटी के पास आउट हो रहे छात्रों के एक ग्रुप ने विरोध किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजे गए पत्र में छात्रों ने लिखा है, युवाओं को कॉकरोच कहने से लेकर पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने का समय न होने जैसे असंवेदनशील बयान देने तक सीजीआई ने हमारे जैसे छात्रों के लिए उदासीनता दिखाई है। ऐसे में उन्हें हमारे कॉलेज में आमंत्रित करना और उनके हाथों से उन डिग्रियों को हासिल करना जो हमारे लिए शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से बहुत अहम है, ये हमें सही नहीं लग रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार जीप ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जीप की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के बाद वह एक खाने के दुकान से जा गिरी। इसी हादसे में दुकान का मालिक भी घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहन भी जब्त कर लिया गया है। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके में एक पीजी में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनर की छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबर है कि एक पीजी के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले धर्म सिंह ने छत पर युवती को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित छात्रा को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। आमतौर पर रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्राकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा के दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाता है। लेकिन 2026 में भद्राकाल 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है।
इसके अर्थ है कि जिस समय आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे उस समय भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह संयोग इस साल के रक्षाबंधन के लिए और भी शुभ बन रहा है। लखनऊ में आज विधान भवन का इलाका राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा युवाओं के साथ का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के साथ पैदल मार्च किया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े चेहरे और कैबिनेट मंत्री भी इस यात्रा में शामिल रहे। रांची में छात्र आंदोलन को लेकर तीसरे राउंड की बातचीत से पहले छात्रों के गुटों में खींचातान देखने को मिल रही है। छात्रों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। छात्र गुट एक साथ वार्ता के लिए जाने को तैयार नहीं है। रिफॉर्म मंच और महतो कैंप के साथ छात्र एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि महतो कैंप राजनीतिक है और आंदोलन छात्रों का गैर राजनीतिक आंदोलन है। कोर कमेटी सदस्य पवन गोस्वामी ने कहा है कि सरकार को हमने अपनी बात बता दी है, अब जवाब का इंतजार है। वहीं आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग मंच से सभी को बुलाने के साथ साथ बातचीत के लिए बुला रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 नन्हे शिव भक्त भाई बहन अपनी अनोखी भक्ति और हौसले से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दोनों बच्चे स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद के लिए कांवड़ लेकर निकले हैं। खास बात यह है कि दोनों की यह दूसरी स्केटिंग कांवड़ यात्रा है। उनके संकल्प के पीछे अपने बाबा के जल्द स्वस्थ होने की मन्नत है। दरअसल दोनों बच्चों के बाबा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। उनके गले में भी कुछ समस्या है। बाबा की अच्छी सेहत के लिए दोनों भाई बहन ने भगवान शिव से प्रार्थना की है और कांवड़ यात्रा करने का संकल्प लिया है। नेपाल के गंडकी प्रांत ने गांजे की खेती को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। नेपाल के राष्ट्रीय कानून में भले ही गांजा रखना या उगाना गैर कानूनी हो, लेकिन गंडकी प्रांत के सरकार ने इसके मेडिकल इस्तेमाल और खेती को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि गंडकी प्रांत की सीमा भारत में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले वाल्मीकि नगर के पास लगती है। बिहार में पहले से ही शराबबंदी है। ऐसे में नेपाल के इस नए फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज से ठीक पहले एक्टर विवादों में घिर गए हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान एक रिपोर्टर ने सनी देओल से जब पूछा कि वह पड़ोसी देश को किस नजरिए से देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि पहले दोनों एक ही थे, एक ही जैसा घर था। मेरे पिता कहा करते थे कि भारत माँ है और पाकिस्तान चूंकि भारत से निकला है इसलिए उसको मौसी कहकर पुकारा जा सकता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।